औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, आए दिन रहमान सेठ का लड़का सुफियान है आए दिन, और हासिम भी इसमें है। उस दिन हासिम भी था जब मुख्तार भाई आए हुए थे। मुख्तार भाई समझा रहे थे, रोड बनने के मसले में बात कर रहे थे, तो उस दिन हासिम भी था। वो बार बार हासिम भी यही बात बोल रहा था कि इसमें सुफियान की 1 मीटर ज़मीन ये लोग के चौल में निकल रही है, तो ये लोग इसके लिए बनने नहीं दे रहे हैं। ये बात हासिम ने खुद अपना मुख्तार मोहम्मद अली खान साहब, जो मुख्तार भाई है, उनके सामने हासिम ने ये बात कही थी कि वो सुफियान बनने नहीं दे रहा है, उसकी 1 मीटर ज़मीन ये चौल में निकल रही है। तो हासिम और सुफियान, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे वालदेन लोगों को ये मालूम है ये बात, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो तू एक मीटर तुम हमारी जो चौल के अंदर मांग रहे हो ना मेरे भाई, 3 मीटर 4 मीटर तुम्हारी ज़मीन के अंदर सरकारी ज़मीन है। 3 से 4 मीटर तुम्हारे अंदर कंपाउंड के अंदर सरकारी ज़मीन है। जब तुम पीछे कंपाउंड में आए नहीं थे, जब असगर बौरी भी नहीं आया था, वो टाइम पीछे जो हमारी चौल के ना पीछे से रास्ता था, वो रास्ता पीछे से सब चौल का दरवाज़ा था, वो गली थी, 4 मीटर की गली थी जो सरकारी ज़मीन थी। उसके बाद ये अपने बाबू सेठ ने, जब बाबू चुनी वाले ने, उनकी ज़मीन थी, वो तार मार के रखे हुए थे। तार मार के उनके बाद उनकी ज़मीन थी, और तार मारे थे वहाँ से 4 मीटर छोड़ के तब हमारी चौल बनी थी। वो 4 मीटर जो छुटा हुआ था कंपाउंड के अंदर, वहाँ से लोग आते जाते थे, वो आके सीधा निकल जाते थे पीछे। अंदर ये भगवान सेठ की चौल थी, भगवान सेठ की चौल से सीधा जाफरान होटल निकल जाते थे। ये तुमको नहीं मालूम है। 4 मीटर अंदर सरकारी ज़मीन है। और जब तुम लोगों ने कंपाउंड भी खरीदा था ना, तो कंपाउंड के अंदर भी 4 मीटर छोड़ के असगर बौरी ने अपना दुकान और अपना मकान बनाया था, क्योंकि उसे पता था कि कल टूटेगा तो ये 4 मीटर चला जाएगा। 4 मीटर की गली उसने छोड़ी थी, जो गली तुम लोगों ने अपना कंपाउंड मारने के बाद कब्जा कर लिया। अब दूसरी बात ये बता दूं, अभी आप बोलते हैं कि नपवाएंगे, जो भी करोगे, TLR जो भी बात हुआ था, उसने हासिम ने कहा था मुख्तार भाई के सामने कि TLR कराना है। ठीक है, आप TLR कराइए, और मैं माहिती मांग लेता हूँ कि आपकी इस वक्त मौजूदा ज़मीन कितनी है, और आपके कागज़ पे मौजूदा ज़मीन कितनी बताई जा रही है, कागज़ के एतबार से इनकी ज़मीन कितनी है, क्या है, वो सब मैं माहिती के द्वारा मैं मालूम कर लूँगा। और रहा दूसरा सवाल, अब ये लुमान सेठ से मैं बात करता हूँ। लुमान सेठ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सुफियान और हासिम, ये जो हासिम आपके लड़के की बात कर रहा हूँ, सुफियान जो रहमान सेठ के लड़के की बात कर रहा हूँ, अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि 1 मीटर यहाँ है। अब मैं माहिती द्वारा मांगे जानकारी की कोशिश है, ये मेरा अधिकार है कि 2005 में जो संविधान में जो कानून लागू हुआ माहिती अधिकारी का, तो माहिती से मैं मांग लेता हूँ कि भाई मेरे चौल में आपकी 1 मीटर ज़मीन है या 4 मीटर सरकारी ज़मीन आपके अंदर है। और इस अगर चक्कर के अंदर अगर आपका बंगला लीगल इनलीगल में आ गया, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसमें जिम्मेदारी होगी आपकी, आपके परिवार की, हासिम की, सुफियान की, रहमान सेठ की, रेहान की, पूरे उनके परिवार की होगी। अगर इनलीगल लीगल में अगर आ गया, तो याद रख लेना, मैं ऐसा शख्स हूँ, अल्लाह पे भरोसा रख के चलता हूँ। आज तक यहाँ तक अल्लाह के भरोसे पहुँचा हूँ, फिर मैं पीछे कदम नहीं हटाऊँगा। जिस तरह मेरा घर गिरा, आपका भी घर गिरा दूँगा, याद रख लेना। और जो एक बात और बताता चलूँ सुफियान के लिए, सुफियान, अगर तुमको नहीं पता हो ना, जो तुम्हारा बंगला बना है ना, वो भी लीगल नहीं है मेरे भाई, वो लीगल पोस्ट पे नहीं है वो। और जो तुम आगे जो बैठका बना है ना, वो भी सरकारी ज़मीन है। उसके आगे जहाँ तुम्हारी पार्किंग, जहाँ कार खड़ी होती है ना, वो नज़ीर सरदार की ज़मीन है। और तुम्हारे पीछे, बंगले के पीछे, वहाँ पे कम से कम 8 मीटर 10 मीटर सरकारी ज़मीन है, जहाँ कचरा फेंका जाता था। जो पटेल के कंपाउंड की दीवार मिलती थी, वहाँ कचरा फेंका जाता था, वहाँ बचपनों में हम खेला करते थे। वो जो 8 मीटर 9 मीटर तुम लोगों ने कब्जा करके अपना दीवार बना के अपने कारखाने में ले लिए ना भाई, वो भी लीगल नहीं है। उस पर भी नोटिस लगेगी, उस पर भी माहिती लगेगी। फिर बाद में मत बोलना मेरे को कि सलीम ने ऐसा किया वैसा किया। ये सब तुम कर रहे हो, तुम मेरे को उंगली कर रहे हो, तो मैं तुमको उंगली करूँगा। ये इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रहमान सेठ और लुमान सेठ, सुन लीजिए, इसमें सिर्फ आप ही लोग का दोष है, आपके परिवार का दोष है। फिर बाद में बोलना नहीं कि सलीम ने किया है, मेरा नाम नहीं लेना। मैं नहीं, आज तक इतना साल हो गया यहाँ पे मेरे को, लेकिन आज तक मैंने कभी उंगली नहीं उठाया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आज आप लोग मुझे उस्का रहे हो, आप लोग रास्ता बता रहे हो, आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि सलीम ऐसा कर, तो मैं कर रहा हूँ। इसमें मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। और लीगल इनलीगल में अगर बंगला फंसेगा, तो भाई मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं मर्द मुजाहिद हूँ, मेरा वक़ार है। आज तक मैं टिका हूँ। कई बार इन लोगों ने सौदे के लिए कहा, हज़ारों लोगों को भेजा कि भाई तुम 3 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो।
लेकिन मैं पैसा क्यों लूँ? अगर पैसा ही लेना होता, मुझे पैसा लेके हटना होता, तो आज 3 से 4 महीना मेरे परिवार वाले रोड पे थे। जो बिके थे, जो बिकाऊ थे, वो बिक गए। जिनका ज़मीर नहीं था वो बिक गए। मैं ज़मीर है, मेरा वक़ार है, मैं पैसा नहीं लूँगा। मैं अपना बनाऊँगा, मेरा बचा है, मैं बनाऊँगा। देखता हूँ जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बनाऊँगा। भिवंडी की आवाम से अपील है, ये हम लोगों पे जुल्म और ज़्यादती बहुत हो रहा है। इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुझे मसले का हल बताइए। आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। बस यही कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।